सर्वप्रथम ये माटी ला में वंदन करत हूँ, नमन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। साथ में यहाँ के सियान बुजुर्ग के श्री पावन चरण में अपन माथा नमात हो, साथे साथ भक्तिमयी ममतामयी महतारी मन के चरण में, साथ में नवयुवक भैया मन के, साथ में सती तोला धारण करैया और बड़े दीदी मन के पूज्य चरण में, ये गांव गली खोर के चलैया छोटे छोटे बाल गोपाल के, साथे साथ मंच के बागदार संभैया और घोषा छोटे जी के श्री चरण कमल में, साथ ही पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज के समान वाल्मीकि बरोबर ज्ञानी विद्वानी महाज्ञानी निर्णायक गुरुजन के श्री चरण कमल में, साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा के सुनैया वो हर जीव के श्री चरण कमल में, साथ ही साथ ये रामचरित मानस के रास्ता में चलैया मोर आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में, ये मोर माँ गौरी बालिका मानस परिवार ग्राम अरौद पोस्ट अरौद जिला धमतरी के नान्हे नान्हे अबोध लैका मन के ढाल कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। आज बड़ा ही अत्यंत खुशी के बात है मोर मानस संतों कि आपके ये पावन ग्राम में राम कथा मंदाकिनी की जो है अविरल धारा जो है प्रवाहित होते, वो में आज हम मन डुबकी लगाए की कोशिश करत हवन, अपन वाणी का पवित्र करे की कोशिश करत हवन। अहो भाग्य जे हमला वो गुरु मिली सतगुरु मिली जो हमला यहाँ तक आज लान के बैठार दिए आ बेटी ये पावन से परमात्मा के गोद में आके आज अगर गुणानुवाद कर और कथा के बखान कर कहे के धन्य है हमर भाग ला, धन्य है आयोजन करता परिवार ला, वो समिति वो गांव ला जो अपन एक एक अंश दान करके अतिक बड़े ये भव्य आयोजन की रचना कर देवे। आवा ये जो समय है वो व्यर्थ नहीं गंवाते हुए जो मोला मिले प्रसंग में जिमें प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहते हैं कि राम तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुला के अंग तुल लता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यही पावन दोहा में बोला आप और हम सब के बीच में यहाँ गोता लगाना है, लेकिन गोता लगा के पूर्व अवन महतारी को भगवान गणेश की वंदना कर फिर आवन ये कथा में उतरे के प्रयास करवा।
वास्तविक में बड़ा ही आनंद के बात है और महतारी बड़ा ही खुशी के बात है कि आपके ये स्वर्ग बरोबर धरा धाम में मानस रूपी जो मंदाकिनी बुझावत है ओमे आज हम सब सुघर होता लगा जतना मति अनुसार है भगवान के राम कथा ल बताए की कोशिश करबो। देखा था मुर्दाई हो कि ये नान लोग लइका धर के बैठे हम स्वाभाविक है लइका हवा तो गलती गलत हो बेचे कर लेकिन गलती में क्षमा के आस लिए हुए आवन पावन प्रसंग में चर्चा करा। पूज्य गोस्वामी जी महाराज कथे का कि ताक स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग तोलन ताहि सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। जिमे बताते कथे कि हे ताक स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलना में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर उस एक क्षण के सत्संग के बराबर नहीं कर सकते। सत्संग का जो सुख है वो कर जो पलना का भार है उसमें जाता है। बार बार कभी मत करना भैया कैसे व्यवधान पैदा होते हैं। जो सत्संग है वो उसका भार ज्यादा हो जाता है। आवाज सुनतो ये कौन मेरे की जगह कौन मेरे की कथा काकर बीच में हुआ थे ओमे अब देखन उतरन ये वो मेरे की जगह जिस समय में माना हनुमान जी महाराज जो है माता वही देही के पता लगाए बढ़ जाते। हम देखते हनुमान जी के जीवन में 4 यात्रा के वर्णन होते हैं। एक होते ज्ञान की यात्रा जो बचपन में करे थी, दूसरा होते भक्ति की यात्रा, तीसरा होते वैराग्य की यात्रा, चौथा होते दंडय की यात्रा। ये 4 यात्रा में से एक यात्रा हरे भक्ति की यात्रा, भक्ति के खोज करे बढ़ जाते हुए। वैसे तो हनुमान जी महाराज ने कथे में कहा कि हनुमान जी महाराज जो है 5 जन के प्राण की रक्षा झलक लगी कही थी। 5 प्राण के रक्षक हरे वो कौन हरे हनुमान जी महाराज हरे कथे 5 प्राण ला बचा के रखे जिकर जीवन ला आगे हम चल के देखें संस्थानों पड़ता। आज यही हनुमान जी महाराज जो है भक्ति के यात्रा में निकली समोर महतारी हो। भक्ति के यात्रा जे हर कोई निकलता है यात्रा में जीवन भर निकलता लेकिन भक्ति मिलते शांति रूपी भक्ति मिलते। हम टटोला अपन जीवन ला वास्तविकता में हम जब रामायण पढ़थन नहीं जब रामायण पढ़थन तो सबसे ज्यादा यात्रा लिखा है सबसे ज्यादा जो पन्ना लिखा है ना यह शांति की खोज के पन्ना सबसे ज्यादा लिखा है। अतना कोई जगह नहीं लिखा है कोई जगह के कथा में नहीं लिखा है जितना पान ये भक्ति के खोज है लिखा है। कहाँ से कहाँ तक लिखा है मोर महतारी हो बहुत लंबा लिखा है रामायण में ये शांति की खोज है। अब यही शांति के खोज में आज हनुमान जी महाराज निकले हुए शांति के खोज में निकले हुए हमूमन निकलता जब छोटे छोटे रहता जब ये छोटे छोटे लड़का रहता तब हमूमन वही शांति खोज में निकलता भक्ति के खोज में निकलता काका शरण में जाता हमन तो माता सरस्वती रूपे भक्ति के शरण में जाता कि हे माता हमरा इतना ज्ञान दे कि आगे चलकर वो ज्ञान से हमन जो हमार जीवन है ओकर सदुपयोग कर सकन कही थे। ये हरे ज्ञान रूपी भक्ति बड़े बार था जब बड़े बार था तब हम शक्ति स्वरूपा वो दुर्गा के स्मरण करता वो हरे शक्ति रूपी भक्ति जीवन भर खोजते हम जब आओ बड़े होता घर गृहस्थी में हम व्यस्त होता तब हमारा लक्ष्मी रूपी भक्ति के चरण में जाता कैसे कि हमार घर अपार लक्ष्मी हो जेकर से हमार परिवार के पालन पोषण कर ले कही के ओकर खोज में हम निकलता और जीवन बीत जाता लेकिन हमार लक्ष्मी के पूर्ति जो है नहीं हो सके। जीवन पर्यंत लक्ष्मी के खोज में अपन जीवन ला निकाल देता अंत में कथन हमला शांति चाहिए शांति रूपी भक्ति। तो शांति रूपी भक्ति कहाँ मिली शांति रूपी भक्ति जी हाँ रहते वो है परमात्मा का
जी हाँ, सदा सर्वदा वो शांति रूपी भक्ति जो है विराजमान रहते। तो ये आज शांति की खोज में निकले हैं, शांति की खोज में निकलिस ना तो भक्ति के मार्ग में निकलवे ना महतारी हो तो व्यवधान जो है उत्पन्न होते जीव में। आज पावन से भाव ल देखन कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुल न ताहि सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। एक ढहाल स्वर्ग अब स्वर्ग के सुख ला धर ले, दूसरा ढहाल नहीं सत्संग ला कर ले। कते ज्यादा होगी तो सत्संग के सुख जो है ज्यादा होगी। कहा थे कौन कहा थे? कहा थे कि नाम लंकनी एक निशाचरी। वो कौन हरे? वो लंका के एक द्वार पालिका रहते, जो मेन प्रवेश द्वार रहते नहीं ऊंचे के रखवाली करत रहे, वो लंकनी रहते। और वही लंकनी से आज भेंट हुआ थे। और जब भेंट हुई से नहीं कथे कि जानले ही नहीं मरम सख मोरा मोरा आहार जहाँ लगी चोरा। जतना ये लंका में चोरी करे वाला थे ना, जतना भी चोर डाकू आते नहीं ये सब तीन जगह फंसा, वो सब मोर आहारी यही थे। वो सब में हाँ खा जाते ऐसे में है यहाँ के आहार खाने वाली और ते आज मसक के समान रूप धर के ते आज लंका में ते प्रवेश करा था। लंका मोह के नगरी है मोर महतारी। आज लंकनी से वार्तालाप होते, जब वार्तालाप होते अपना ल सुनते ना हनुमान जी महाराज जो है अपन लक्ष्य ल साधे बर एक मुटका लगाते। मुटका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धनमनि। जब एक मुटका लगाते नहीं तो लंकनी के होश ठिकाना आ जाते। और होश ठिकाना कैसे आता? मोर गुरुदेव बताते मोर महतारी वास्तविकता में जब हनुमान जी के मुष्टिका पड़ते तो ऐसे कौन से स्मरण ऐसे ही होला कही जेकर से ओकर मन में तुरंत परिवर्तन की स्थिति में आगे कही के बताए जाते। जब रावण को कुंभकर्ण तपस्या करी, तपस्या में लीन रही, वो समय में देवता मन सोचे थे कि वास्तविकता में रावण मांगना तो मांगना काला चाहते भी ऐसे कौन से ऐश्वर्य न मांगना चाहते, या तो फिर इंद्र के सिंहासन न मांगना चाहते, या फिर स्वर्ग में अपन पदाधिकारी बनना चाहते। ऐसे सात चीजें मांगना चाहते। ऐसे कहीं के जो अप्सरा रही सोलह गुप्त चरणी बना के भेजे जे जगत तपस्या करते रही से अब वो हेमा नाम की अप्सरा रहे वो आके देखत रहा कथे कि वास्तविकता में ये मांगी तो मांगी का काबा की अब एक तपस्या जो है पूर्ण होने वाला है कहिए। जब वरदान ने उतना देर ब्रह्मदेव देख परिस्थित है कैसे कि ये निशाचरी ये जो अप्सरा है ये निशाचर मन के वरदान ला देखा थे जाना थे वे कहिए। उसकी बेर रावण अलग देख परिस्थित है, उसकी बेर कहिस कथे कि हमार संग संग कबूल ये लंका में रहेल पड़ही कहिए। ब्रह्मा अलग कहिस कथे ते ये गुप्त वरदान ला जाना थसना एकर कारण कबू सुन कहिए का कि ते एक कोई वानर के प्रहार से अगर आघात से व्याकुल हो जाए वही दिन जान डरबे कि लंका के विनाश होने वाला है। ऐसे कही के बोला एक कबिना तो लंकनी ला एक सबूत छोड़े रही माने जाए जे देखते हो आघात से व्याकुल हो जाए घायल हो जाए कहर जाए वही दिन लंका के विनाश की शुरुआत होने वाला है। वो सबूत छोड़े रही से आज लंकनी जो है यदात हो गई जब एक मुटका मारी अब उनकी बेर लंकनी कथे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला तुल नता सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। वाकई से परमात्मा के ही कोई दूत हरस, परमात्मा के ही भेजे हुए कोई रक्षक हरस आज तोर और भेंट हो गए। एक कारण परमात्मा के दूत लते कि आज मोरो जीवन जो है धन्य हो गए कही के ये भाव लग प्रकट करते मानस को। आवाज आगे कथा में विस्तारित रूप से उतरबो, लेकिन एक छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की द्रोण जैसे गुरु
चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा एक का भरोसा भैया माटी के हेरा एक का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा एक का भरोसा भैया माटी के हेरा एक का भरोसा काया माटी के हेरा तूल नटाही सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। लंगनी कथे कि हे हनुमान जतना यकन स्वर्ग और वर्ग के सुख है ना उला एक पन्ना में रख दिया जाए और सत्संग ला एक पन्ना में रख दिया जाए तब वो बड़ा भारी कौन होती तो ये सत्संग के पन्ना भारी होती कही के ये स्वर्ग के सुख का है मोर महतारी हो आवा थोड़ा से ओमे दृष्टांत डाला। स्वर्ग के सुख का है जैसे अभी हमारा पूंजी एकत्रित करता न पंजीवन में
पूंजी एकत्रित करथन ना तो खर्च करत भले करथन, आखिरी में पूंजी जो है समाप्त हो जाते। बताया जाता है कि स्वर्ग घलक इसने खरे करते, जतना दिन तक तोर पुण्य रही उतनी दिन तक तेहा वो स्वर्ग के सुख न भोगबे करते, ओकर ले ज्यादा दिन नहीं भोग सकस करते। और जे दिन तोर पुण्य समाप्त हो गए ना फिर से तोला ये धरा धाम में आना पड़ी कहते पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। पुण्य कहाँ तक एकत्रित करथन हम, जितना हो सके वो किस तो पुण्य लग करथन, लेकिन ये सत्संग के सुख कहाँ है? ये वो अनवरत सुख है जेकर स्मरण करे से, ध्यान करे से, सत्संग के जो पाठ लग पड़े है से ये जीवन जो है ये भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। ये सत्संग ऐसे कहेंगे, सत्संग कैसे होते हैं? सत्संग हमेशा दो में होते हैं, नहीं ऐसे नहीं कि अत्यकन जनता इकट्ठा कर ले सत्संग हो जाए, नहीं। घर में खलक रखना तब बोलिए सत्संग हो सकती अपन जीवन में। पति पत्नी के बीच में अगर परमात्मा के गुणानुवाद चलत है वो सत्संग कहलाता है। चार जन के बीच में रहते फिरते जिंदगी में अगर हम भगवान के भजन करत हैं वो सत्संग कहलाता है। हर जगह हर क्षण हम सत्संग के एक मौका बना सकते हैं, एक क्षण बना सकते हैं। सत्संग वो चीज है काकरो से संग मत कर, दोस्त यार भी मिले हैं ना और महतारी हो ओकरो साथ में बैठ के ये दुनियादारी के गोठला करत करत अगर भगवान के नाम न खलक लेथन नहीं ओकर एक एक कथा के बखान खलक करथन ना ओकरो बीच में सत्संग होते उहुल सत्संग के है। कोई जरूरी नहीं इकट्ठा होकर समूह में रहेंगे, नाम भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, जहाँ नहीं तहाँ ये सत्संग जो है हो सकते। और यही भक्ति माता के खोज में निकली जब हनुमान है तो हनुमान जैसे निकली ना वैसे हमरो जीवन में हम भक्ति के खोज में निकलता नहीं तो हमरो जीवन में व्यवधान पैदा होते। जैसे हनुमान जी महाराज निकली तो पहला व्यवधान जो मिली, जो पहला व्यवधान मिली का मिली कि मैनाक पर्वत जो लोगों के प्रतीक माने जाते मैनाक पर्वत और हर एक के जीवन में आज लोग जो है भरे हुए सब मिटावे, लेकिन ये जीव के जीवन में लोग नहीं मिटा सकते हुए मैनाक मिली कि आ बेटा थोके उठ के वो ये में आगे ते सुस्ता लेके, लेकिन हनुमान जी कही इस मोर महतारी हो कि राम काज के लिए दिनों मोहि कहाँ विश्राम। अभी वो काम जो है पूरे नहीं होने पर्वत महाराज, अभी तो मुलाकात करना है जो कार्य लेके जो उद्देश्य लेके मैं चले हूँ वही कार्य में बोला आगे बढ़ना है। जे दिन वो कार्य हो जाए वही दिन में विश्राम लोगों कहेंगे। देखते हैं कर्म कौन करे रही से ये कर्म करे रही सोकर पिताजी है जे समय में सब पर्वत मन के पंख लकाटत रही नहीं उही समय में आज मैनाक लल्ले के समुद्र में लुका कर रखे रही से पवन देवहा तो वही अपन कर्जा ल छूटे पर मैनाक जो है ऊपर आ जाते महतारी हो। देखो ये कर बाप कर्म करी लेकिन फल कौन पावत है ओकर बेटा पावत है। कर्म ऐसे करो मानस संतो कि तो पीढ़ी लगलक ओकर पुण्य जो है प्राप्त होए वो कर्म करे जेकर कारण भरे समुद्र में खलक बोला बैठे के स्थान मिले। लेकिन कहे जाते ना प्रण तो प्रण होते जैसे मोर महतारी मन उपवास रखते एकादशी उपवास मोर भैया रमन रखते अगर कहीं हम दिन भर उपवास न लेकिन एक अनाज न खलक अपन मुंह में डाल दूं तो वास्तविकता में वो उपवास हो महतारी हो वही हो दिन भर तुम तीजा उपवास रथो नहीं हुआ। हाँ रथो हाँ मैं नहीं रहा कहा का भाई मोर खनादा है जब तक श्रोता मोर दहाल ले अपन बात नहीं रखे नहीं मोर माता ने मोर कथा कहे में आनंद के थोड़ा थोड़ा मिल महसूस होते है। एक कारण में पूछ कथो पता था भला नहीं तीजा उपवास रखो अभी शंकर भगवान के उपवास रखो तो दिन भर उपवास हो कहूँ 2 बजे अपना अपन हाथ लगा लो तो उपवास हो है नहीं कहू है प्रण करके निकले काबर नहीं कहू है जैसे ते अनाज मुंह में डाल दो तो वो उपवास टूट गए फिर उपवास के महत्व ही खत्म हो गए। आज हनुमान जी महाराज जो है प्रण करके लिखे कि निकले हुए कि जब तक के वैसे ही पता लगा कि नहीं आओ मैं विश्राम नहीं करूंगी।
ये लोभ आके जो हमने लालच में डोब थे कि तो जीवन ये लोभ में ते डोब दे कही के जे ये लोभ में ठुकरा के परमार्थ में निकलते ऊपर जीवन जो है सार्थक होते। ठुकरा दी हनुमान जी महाराज वो जीवन में वो लोभ में ठुकरा देते और ठुकराई के बाद में वह चल देते। तब दूसरा आया थे वही कर आई सुरसा नाम यही के माता पठे आई कही दे वाला अहंकार है काबर आते ये भक्ति के खोज में निकले है तिलक रोके बर आते। आदमी के जीवन में खलल यही अहंकार जो है स्थापित होते। कैसे स्थापित होते? बड़ा पुण्य कमाथन हमर जीवन में तब तक ये पुण्य सही रहते जब तक ये जीव में अहंकार नहीं रहे तब तक। लेकिन जहाँ अहंकार आते ना सब कुछ समाप्त हो जाते। अहंकार आते कैसे? अहंकार जो है हमारे जीवन में आते कैसे? ये अहंकार वो बीमारी है मोर महतारी हो जे मन में इतना जल्दी पनपते जेकर कोई हद नहीं है नहीं। कोई छोटे से कार्य कर दे हम छोटे से कार्य कर दे हमारा मन एक इच्छित जो संकल्प है वो लोग सुनना चाहते का कि सामने वाला कहिया किचन घर बनाए हैं बड़ा सुंदर घर बना है कितना मेहनत से घर बना है कितना सुंदर घर परिवार चला है। वो तो कभी सियान के मन में काम होते सामने माही अब कहिए काकर करेगा मोर करे वास्तविकता में वो ऊपर घर खरीदा देने वाला कौन है बनाने वाला कौन है और भाव कौन प्रकट करत है? वो अहंकारी मन प्रकट करत है नहीं। बनैया कौन हरे एक एक अन्न के देवैया वो विधाता हरे। लेकिन मैं कहे बार ये अहंकार अपन जीवन में आते कोई जब अच्छा कर्म करता तो साधारण से बात है कि ओकर मन में अहंकार बिल्कुल उत्पन्न होते। ये सुरसा जो कथे कि आज मैं तो लखा जब कही के लेकिन वह अपन ज्ञान से अपन बुद्धि से बड़ा ही निपुणता से एक छोटे से स्वरूप बनाते और कब से बाहर आ जाते। और महतारी हो अहंकार लखलक को वो जीत लेते और जीते के बाद में फिर से वो आगे चलते। जैसे फिर से आगे चलते नहीं तो ओकर जीवन में चलत चलत ये भक्ति के रास्ते में एक और बाधा करते काया थे सिहिका आया जेला ईर्षा के प्रतीक माने गए जीवन के सिहिका वो सिहिका जे ऊपर उड़ावा थे वे तब वो ऊपर उड़ावा थे हावे कहाँ वो जल में हावे ऊपर उड़ावत रखे लेकिन वही जो परछाई है वो नीचे दिखे वो समुद्र में वो जल में देखे तो मात्र पर परछाई वाला पकड़ते परछाई पकड़ के वह अपन आहार बनाते। वो कहारे आदमी के जीवन के ईर्ष्या बताए गए हैं वो सिहिका करे जेला प्रणाम करते हनुमान जी महाराज वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जीव में घला ये सिहिका नाम की ईर्ष्या जो है स्थापित होते। ईर्ष्या कैसे होते जीवन में स्थापित? हमार दुख से व्याकुल नहीं है। आज के समय में आज के दुनिया में देखन भैया अपन दुख से कोई व्याकुल है नहीं। का दुख से व्याकुल है पड़ोसी के सुख से हम आज व्याकुल है। काकरो जीव में संतुष्टि नहीं हमारे बड़े भैया। जैसे हमने देखा कि वास्तविकता में पड़ोसी के यहाँ अधिक चीज हो गए गहना हो गए जेवर हो गए ओकर बेटा जो है पदोन्नति में चल गई अपन जीव में चलन होते। यही हरे ईर्षा मोर कराज 2 एकड़ 10 एकड़ खेती ही पड़ोसी करा 50 एकड़ हो गए तब तो लगा दुख हो वो तो अपन मेहनत में बनाते है ना कि तोर चीज लेके बनाते। लेकिन आदमी के भाव देख मोर बड़े भैया ओकर मन में जो है ईर्षा आते। ईर्षा कैसे आते मोर महतारी हो? 2 छन भाई रहा 2 छन साहूकार भाई रहा। एक छन भाई की स्थिति जो है बहुत अपन मेहनत से अपन बुद्धि से बहुत बड़े बड़े वो कार्य लग करे ओकर कारण 10 एकड़ जमीन रही कई ठन पिकअप रही गाड़ी रही मोटर में साइड छोटे भाई के मन में ईर्षा हुई काबर कि वो कुछ नशा में विलुप्त तरीके से कारण ओकर परिस्थिति जो है गिरी हुई रही। तब बोले ईर्षा नहीं छोड़ी सो एक दिन ले पड़ी सेक्शन पे जब ट्रैक्टर लेके लालिश न मर गई
ट्रैक्टर ले लेके लाई और जाके अपन बड़े भाई को हाथी में खड़े करते नावा ट्रैक्टर ला जैसे खड़े करी और खड़े के बाद में बोला चालू करी। नावा ट्रैक्टर ले रहा चालू करी। अब जैसे चालू हुई ट्रैक्टर है मार चालू करत है बोला चालू करत है बोला चलत है ट्रैक्टर है। एक क्षण हुई कर बैठे रहे भैया सियानी लाई कथे कस बेटा ट्रैक्टर ले है बने करे हाँ मैं बने करे देख मोरो भाई का भी सुना आज मोरो कर हो गए वो ट्रैक्टर है कैसे बहुत बढ़िया करे है से बेटा तई कर चालू काबर करत है कथे मोर ट्रैक्टर में कहीं करो कथे बोला है नहीं त काबर चालू करे रही सो आज महू ले डरे कहीं के देखाई बड़ी चालू करे रही ओ सियान लाई रहा मोर महतारी हो देखते बड़ा ही पावन उत्तर दी सोला ते आज एक लाने के एक मोहाटी में चालू भला करे हसना बेटा तो काबर करे हस बताओ राजा कथे बता भाई कथे दे ट्रैक्टर ले ले हसना हां ले ले ये फोकट में नहीं चलत होगी कथे तो ट्रैक्टर त नहीं ए में हजार का भी डीजल का डलवा वाला कथे उपरहा में जो तो समय है बहुलते अभी में देवा था जने तो कहीं काम होती सकते हां फिर का करे जलाए बरे कथे काबर कितने तोर बड़े भाई ला के ओकर परिवार ला चलाना चाहत है लेकिन सुन बेटा याद रख अभी जो भी ट्रैक्टर ला चलात हस ना पहली बार तो एकर इंजन की सत है दूसरा बार एमे जब डीजल डाला है तो पैसा खलक खपत होते तीसरा बार तो समय खपत होते और चौथा बार और मान है बहु खपत होते सुन ले राजा अगर दुनिया में जलाए बढ़ जावे ना सबसे पहले अपने हाथ से खर्चा करना पड़ते तभी दूसरा घर लगे माचिस मारवे करते फोकट में नहीं जलेगा करो घर हर कथे दूसरा ल जलाए पहले अपन हाथ रखी पे तभी दूसरा घर हर जलाते कहीं जलाए के बारे में मत सोच ये ईर्ष्या के बारे में मत सोच जब तक आदमी के जीव में ईर्ष्या नहीं ना तब तक भक्ति ला तो पाई नहीं सके तेरे कारण तो सबला समाप्त करते करते आज हनुमान जी महाराज जो है आज लंका नगरी में प्रवेश करत है मोर महतारी हो आवादाई कथा में चर्चा करवो एक छोटे से भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की
भजन ला सब जानता हूँ और महतारी हूँ। बस एक निवेदन है, शंकर भगवान के भजन जो करत है ना मननी है, उही में मैं आप सबके सहमति लेना चाहता हूँ। ये जो बद कही ना मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, ये आप माला भजन है। तब एक श्रोता वक्त में राम भजन कहना है और सुनना सार्थक समझ मुर्दाई है। हो मेरा भोला है भंडारी, आगो छे माला नहीं हाथ में है, सब बोझ लगना तो जतना कन बैठे हैं। हो मेरा भोला है भंडारी, एती तो हो गए पूरा, एती के मन ठेका अपन पूरा कर दीस भैया। जेकर लिए मोर दीदी मन हां बाल्टी बाल्टी भर धर के जल लेते, लोटा लोटा जल हमर शंकर भगवान ला अर्पित करत हेवे, वो तोहरे मन पर तो करे विशेष निवेदन है भैया। जेकर खातिर मोर दीदी मन उपवास रखते तहु मन आज भगवान शंकर के भजन में साथ देबो। हो मेरा भोला है भंडारी, शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो गोरा भागन मन से बोली, तेरे साथ भूख की टोली, मेरे नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो रख दिल में याद रहा है, हो रख दिल में याद रहा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तू, चीर के देखे दिल मेरा तू, एक तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम एक तेरा नाम लिखा रहा है, बोले राजा रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुल नताही सकल मिली, जाओ सुख लाओ सत्संग। सत्संग की महिमा जो है अगाध है, अपार है। जो मन में शांति मिलते ना मोर महतारी हो, वो हरे सत्संग की जगह। एकरे कारण तो कथे संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, जा जाओ पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। जब हम संत मिलन को जाते हैं, सत्संग में आते तो हमार जो पुण्य है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। मोरे पुण्य बहुत बड़े बड़े होंगे। पुण्य जो है ओकर जो बहुत है वो बहुत अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। ये सत्संग के ये प्रभाव है। सत्संग में आए से मूर्ख घला वो ज्ञानवान में परिवर्तन हो जाते हैं। ये है सत्संग के महत्व और प्रभाव। एक गांव में एक लड़का रहा है जे नान चुक नोनी रहा है और महतारी हो, वहाँ रोज के सावनी रामायण पढ़े करते थे। अब वो नोनी के आदत रही से कि वो रामायण में जाके छुप के वो रामायण के जो ग्रंथ है वो ग्रंथ के कथा ला सुन रहे, सामने नहीं जाए लेकिन छुप के सुने करते थे। अब आधा आधा रात में सावनी रामायण होते मर बड़े भैया, तो गाँव वाला मन सब करेल धरिस कथे कि अब
लड़का जो है बड़े हो चुके हैं, वो आधा आधा रात में कहाँ जाके रथे कही के, जहाँ भी जेकर भी घर होए नहीं वहाँ वो लड़का जो है रमाम के वो राम कथा ला सुने करते हैं। सच करे धरी कोई नहीं जान पाई कथे की वास्तविकता में वो लड़का जो है कहाँ जाते और कहाँ रथे कही के। जब सब रामायण वाला मन जाए तब वो ओमन घर जाए के बाद वो लड़का जो है अपन घर में आए सोते करते थे। अब एक दिन लड़का विवाह के योग्य होते ऊपर विवाह की तैयारी करते, विवाह करके बोला घर भेज देते हैं। जब घर जाते नहीं तो जहाँ ससुराल जाए रहते, जहाँ वो कर ससुराल रहते वहाँ एक जन संत महात्मा आए कथे मोर भाई भैया। संत महात्मा आए तो गाँव भर के मनई आज महात्मा आए, आज मुनि राजा है हमारे गाँव में कही है। अब पहली संत महात्मा मन के अब्बड़ आदर हो, अब्बड़ सम्मान हो, अब्बड़ पूजा हो। काबर कि नौकर रहे वो संत महात्मा जे गाँव पधारे नहीं वो गाँव कैसे लगे कि अहो भाग्य उदय हो गए ऐसे लगे। आजकल तो दुनिया भर के भेष बदल के आवत है, जे आज ओरिजिनल लग डुप्लीकेट बना देते हैं और डुप्लीकेट है ओरिजिनल के पद में बैठ गए हैं। जब देखी वो संत महात्मा आए हैं कहीं को अगर आदर करी सम्मान करी बड़े दीदी संत महात्मा ने कही हे संत महात्मा ते आज हमर गांव में ते विराजमान हो है, आज आए हवस तो चल हम सब तो आदर सत्कार करबो और तो रहे खाना पीना के व्यवस्था हमन करबो कही। तब संत महात्मा कही नहीं बेटा मैं ऐसन तैसन में भोजन नहीं करूँ कही। तो कैसन भोजन करता जे 100 यज्ञ करे हैं मैं ओकरे हाथ से भोजन करता हूँ कही। अब गांव भर में खलबली हो गई। एक तो संत महात्मा आए उनकर गांव में और वहु उनकर जब सेवा के मौका ओमन अपन आप से पाना चाहते तो कहा थे कि नहीं हम ऐसा भोजन नहीं करन। अब अति कर में वास्तविकता में 100 यज्ञ करे कौन हो ही कही है। ओला पूछे थे के गांव सत्यनारायण के कथा करवाए, सत्यनारायण के कथा करके कि यज्ञ होते महात्मा नहीं मैं अपना दिन तक कतना कन यज्ञ करवा कतना करवा ध्यान ले वाले नहीं करवाए। सब जन पूछी नहीं करवाए ओकर बाद में कहते साधु तो हमारे गांव में भूखे पेट मर जाई। अब एकर व्यवस्था कैसे करबो। जे घर में वो बेटी रहे रहा वो कहते वो सब जे करे है ओकर हाथ से भोजन करहु कथे ना त जा कही देबे हौ सब यज्ञ करे हावे कही के और मैं भोजन बना के नानत हो कथे। और सुघर वो बेटी रानी जो रहा वो सुंदर नाना प्रकार के भोजन के व्यवस्था करते मोर बड़े बाबा। और भोजन के व्यवस्था करे के बाद में सुंदर वो जब भोजन ला धर के ले गए नहीं त जे कुटिया में रहा थे वो साधु महात्मा वहां जाते वो लइका और कथे कि हे महात्मा तो तुरंत लते बता कथे साधु महात्मा कथे जे 100 यज्ञ करे है ओकरे हाथ से भोजन करहूं कथे। ओ लइका ला देखते ओ लइका घलक वाला देखते कथे ठीक है ते 100 यज्ञ करे है ओकरे से हाथ से भोजन करबे ना हे साधु महात्मा मैं करे 100 यज्ञ ला कथे। लइका जब वो 100 यज्ञ के बाद में सुनते ना साधु महात्मा ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक लइका के मुंह ला देखते तो इतना छोटे उम्र है कैसे ते 100 यज्ञ करे हो कही कथा कथे। तब कथे तुहरे असन संत महात्मा मन बताते महात्मा कि भगवान के जी हम कथा होते जी हाँ ओकर अमृतमय वाणी बरसते वहाँ जाए में वहु कैसे रिंगत जाए में सोने में एक यज्ञ के प्राप्ति होते कही। जैसे जैसे कदम उठाता एक एक यज्ञ माने जाते तब मैं तो कई भावले परमात्मा के कथा के स्थान में गए हो होइस न मोर 100 यज्ञ कहते। ओतकी बेरो साधु महात्मा कहते वाह बेटे तोर जवाब बहुत सुलभ है कहते। आज ते मोर मन चाहा जवाब दे दे जहाँ कथा होते जहाँ सत्संग होते वहाँ जाए में आदमी ला करोड़ों यज्ञ के प्राप्ति होते कही के। एकर कारण ये सत्संग के जो लाभ है ना वो स्वर्ग से भी बढ़ के है। ये सत्संग में आए से ये सत्संग लग करे से आदमी का आत्मा जो है तर जाते ये भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते है। आज लंकनी ले जब देखते हैं हनुमान जी महाराज के चौथा जो बाधा है वो हरे लंकनी जेला पाप के स्वरूप माने आदमी के जीवन में पाप आते हैं। जब सत्कर्म करे बर घर में ना तब पाप कहीं न कहीं विद्यमान होते हैं। आज जो पाप जो है खड़े हुए काकर कर खड़े हुए भक्ति के मार्ग में बाधक बन के
खड़े हुए, लेकिन वहुला पार कर देते इंसान वो पाप ला वास्तविकता में दूर करता नहीं करा कथको हम पाप नहीं करा, लेकिन कई ठन पाप जाने अनजाने में हमारे से होते। कैसे होते? जब हम सुत के उड़ता न मोर महतारी हो, कई ठन ऐसे जीव रहते जेला हम देख नहीं पान, वो सूक्ष्म जीव जो हम दर्शन नहीं कर पान, हमर आंखें जब प्रत्यक्ष नहीं देख पाए ओला हमर गोड़ से रोंदता, वो पाप हरे है नहीं। कोई जीव ला बिना कारण के हमर हवला मारत पीटत वो पाप हरे, काकरो मन ला आघात करत वो पाप हरे। लेकिन सब पाप के एक तोड़ घलक बनाए हैं रामायण में का कि राम कथा नित चूरन चारु, आप सहित भव नित परिवार। ये राम कथा खाए नित चूरन चारु हरे। कैसे चूरन चारु हरे? जैसे हमन डॉक्टर करा जाता, जब बीमार रहता तो डॉक्टर कहते कि दिन भर कहूँ ढाले काम धाम करबे, दिन भर तो समय ले व्यतीत करबे, लेकिन रात को सोते देर यदि चूरन लते खा लेबे, और जब खाबे ना तब तोर पेट जो है स्वस्थ रही, ओकर से तोर दिन घलक फ्रेश रही, और तोर दिलो दिमाग का ताजगी रही। इसलिए ढंग के हम सुबह से लेकर रात तक जितना पाप करता, चाहे जान के करन चाहे अनजान में करन, एक बार घलक भगवान की कथा लग ही देता न ते पाप जो है दूर हो जाते। भगवान के स्मरण करे से दूर होते। साधु रहा थे, एक बार साधु रहा, और साधु चाहे कि ऐसे में जीवन में कोई पाप मत करो कहेंगे, मोर जीवन जो है बिना पाप के हो रहा है, सदा दिन रहा कहेंगे। वो जब साधु हुआ कहत एक ध्यान लग ही से कथे में अंत समय तक मैं पापिच नहीं करे कहेंगे, अतना पापिच नहीं करे हो, पापिच नहीं करे हो, कहीं कभी कोभी मुकर मन में अहंकार आके बैठ गए थे। अब एक दिन का हुई कथे थे कि उही साधु के निवास में एक जन सुंदरी जो है जात रही कहते मोर महतारी, वो सुंदरी ले देख के वो साधु का मन जो है डगमगा गए कहते। वो तो की बेरो आदमी की हिस्स कहते, वाकई साधु महात्मा आज मैं देखो तो जीवन में ते जीवन भर पाप नहीं करे, लेकिन आज ये सुंदरी ले देखत काबर हंस कहे है, जितना अकन पुण्य जमा करे नहीं मोर महतारी अपन जीवन के पूंजी सबो होत की बेर समाप्त हो गए कहते। का के कारण? एक क्षण के पाप के कारण। वैसे ही ये जीव के बाधक बनते कहा ये पाप है, तो ये पाप ल समाप्त करी हनुमान जी महाराज है, अपन भक्ति के बाधा ल दूर करी हनुमान जी महाराज। और जब रामायण ला हमन देखथन सुंदर कांड ला, जब सुंदर कांड ला देखथन और पढ़थन नहीं तो भक्ति के चार बाधा दिखी हमन। अब ओकले पहले जब देखथन ना तो वास्तविकता में लंकापति रावण ला हमन देखथन कि जितना भी वो सैनिक स्थापित करे रही नहीं बड़े भैया, वो स्त्री चला करे रही, स्त्री चला का ओकर नगर में कोई पुरुष नहीं रही सोही, कोई योद्धा नहीं रही सोही, जेला वहाँ अपन द्वार पाल रखती। कैसे करे रही से वे जल से न घलक करे रही ना, स्त्री चलक करे रही, थल से न भी करी ना, स्त्री चलक करे रही, और वायु से न घलक स्थापित करी ना बड़े भैया, तो वो स्त्री चलक करे रही रावण। वायु से न कौन हरे? वायु से न हरे शूर्पणखा जे पंचवटी में घूमत रही नहीं, पंचवटी सो गई एक बार, कैसे की सुहा उड़ा गई, सबके खबर ले ले कौन आते कौन जाते कौन विचरण करते, और रावण के का हरे ओह वायु से न हरे है नहीं। विनाश कौन करी? चुनौती दिस परमात्मा कि ओकर वास्तविकता में गति कैसे होना चाहिए कही। थल से न स्थापित करी ना तो स्त्री चलक करी सिंह का नाम के ला, वो रावण के थल से न हरे है नहीं, वह स्त्री चल स्थापित करी। जब यहाँ आके हम लंगनी ला देखन नहीं, जब लंगनी ला देखन तो वह का हरे भैया, ये जो पृथ्वी के रक्षा करने वाला जो ओकर गांव के ओकर राज्य के रक्षा करने वाला बोला स्थापित करी ये लंकनी ला, तो बोले स्त्री काबर मिली सोही। बताते गुरु चंदन हाँ ये कर कारण स्त्री ला वो स्थापित करे रही से बेटी कि रावण जाने कैसे कि भारत के जो योद्धा है वो स्त्री ऊपर हाथ नहीं लगाई रही है।
वो स्त्री ला अपन माँ अपन बहन के दृष्टि से देखे एकर कारण ये तीनों जगह स्थापित करी रावण हत का कारण करी स्त्री चल स्थापित करी ताकि मैं इकर आड़ में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहूं कही एकर कारण स्थापित करी लंकापति रावण कहते हैं एक योद्धा नहीं करके वो स्त्री नहीं है स्थापित करी कहते हैं आज सब विध्वंस करके सबके तोड़ लगावत लगावत आज हनुमान जी महाराज जब लंकनी सन कथे लंकनी सन वार्ता लाभ करते और लंकनी सन वार्ता लाभ करके लंकनी अपन पहचान जान लेते स्मरण कर लेते कि ब्रह्मा जी है जो गहरी जो मोला चिन्हा छोड़े रही आज वो चिन्हा वास्तविक में सत्य हो गए और जान लेते यह प्रभु के दूत कही तब कथे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग कही अवन मानस प्रेमी एक छोटे से भजन के बाद में आगे कथा में यात्रा करबो। बोले राजा रामचंद्र की
एक उद्घोष करें। जो भी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और प्रबुद्धजन भोजन नहीं किए हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोग कौशल्य भंडार को प्रस्थान कीजिएगा और भोजन के पश्चात आप सभी की उपस्थिति इस मानस पटल पर हो। क्योंकि वसुंधरा मानस परिवार आमाकोनी का आगमन होना है और सुबह से ही भोजनालय में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें भी एकांत मंडली श्रवण करने का अवसर मिले। इसलिए आयोजक समिति का निवेदन है कि आप लोग जो भी शेष हैं भोजन नहीं किए हैं, कृपया आप लोग भोजनालय की ओर प्रस्थान कीजिएगा और भोजन पश्चात फिर आइएगा। और एक मानस मंडली जो शेष है वसुंधरा मानस परिवार आमाकोनी जिला महासमुंद, आइए हम एक बार पुनः निवेदन कर दें। माँ गौरी बालिका मानस परिवार राम कथा की यात्रा को वे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तक्कस गुरुदेव, वो आमाकोनी वाला भैया मैं ना ही नहीं। उद्घोषक गुरुदेव, आमाकोनी वाला भैया मैं ना ही नहीं। ना? हाँ, अच्छा। बस यही सोचना रही। अभी हम कथा पहले मानस यात्रा में करा यात्रा करूँ कहीं के, है नहीं? एक यात्रा के जैसे आज हनुमान जी महाराज निकले हैं, मानस संतों कहा थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुल नताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग से बड़े दुनिया में कोई संग नहीं है। जितना संग कर भी नहीं, वो एक स्वार्थी के संग होते। हम संग का करथन जब जीवन होते ना छोटे छोटे रहथन तो बाल सखा के संग करथन, लेकिन वो कैसे संग रहते? जब तक वो कर साथ में चलथन तब तक वो संग जो है साथ देते हैं। और जहाँ हमन बड़े अपन बिसल हमन अलग कर लेते, साथ जो है छूट जाते हैं। नहीं संग करथन हमन माता पिता के कब तक साथ देते? जब तक जीते तब तक साथ देते हैं। संग करथन हमन पति और पत्नी के, लेकिन पत्नी पति के संग घलक कब तक साथ देते थे? काबर कि वो तो आधा जीवन में मिले रहते और आधा जीवन में बिछड़ना रहते थे। वो संग साथ देने वाला नहीं है, कुछ क्षण के लिए है साथ रहते वो संग। और आजकल तो ऐसे हो गए बने बने रहत ले पति और पत्नी, और कहूँ एक आध मनभेद हो नहीं होत की बेले समाज में जाके सबो संग लगत की बेले तोड़ देते। जीवन भर घलक नहीं भाई वो साथ। मित्र के संगति देखते हमन। मित्र कैसे होते? मित्र वो होते जब तक वो मित्र बने बने बला के खवात पिया करबे तब तक तो मित्र हाँ मित्र हाँ मित्र हाँ मित्र। ये संगत जो है एक लोभ की संगति रहती है। जहाँ तक हो सके लोभ आही लोभ आही लोभ आही लोभ के रहत है तो मित्र घला तो साथ दी। जहाँ तो ऊपर विपत्ति आए नहीं तो साथ में वो मित्र घला छोड़ देते। प्रमाणित है मोर महतारी हो एक गांव में अपना मितान बधे रहा एक जन रहा साहूकार, एक जन रहा निर्धन। तो निर्धन साहूकार से मितान बधे मितान। अब दोनों जन इसने जात इसलिए मॉर्निंग वर्क में आजकल जाते नहीं मॉर्निंग वर्क में इसलिए जात इसलिए वही देखा चलत रहा है। आतंकवादी के जो हमला रहा वही चलत रहा है। वो पुलिस वाला माने इस भैया वो मॉर्निंग वर्क में जा रहा है, वही न घर के उठा के लेके कहीं तीन नक्सलाइट हो बेकार के। अब वो कहा था नहीं मितान बताना थे मैं नो हो कहीं के। अब वो कहाँ सुनने वाला है नहीं? पुलिस वाला कभी नहीं उतका बे तो सगा बाप के नहीं सुने है नहीं। ऊपर कार्य करना है मतलब वो करना चाहिए। मितान लगे हिस्से इसलिए करके हम बोलते छो वाले बे मितान की 100 मितान 1000 लगी साव हाव ले अभी तो जा मैं आहू तौर कर की। अब ऐसे तैसे या हफ्ता हो गए ओकर जब घर वाली की सकर धांगनी की मिले बर तक कथे कसो मोर मितान करनी जाते कथे तो कर घर वाली कथे जब तो छोड़ाई। हाँ काबर नहीं छोड़ाई? वो मोर मितान है। काबर कि मैं ऊपर से मितानी करे वो मोर सुख दुख के साथी है, वो मोर संग के जोड़ी कथे। अब ओकर घर वाली यही बड़े भैया सीधा सीधा ओकर मितान के यहाँ जाते साहूकार के यहाँ कहते कि तोला छुड़ाए के है साहूकार कहते आज तक मितान है तोला मोर कर भेजे है कहते। ओकर मितान रहा थे कहते कहाँ के मितान और कैसे मितान
मैं तो नहीं जानना भाई वाला बने बने रहा था तब तक मैं करे और जो मोर खाता है नहीं वो मोर कर नहीं है मोर ससुराल में रख दे हूं कहीं देश ये हरे संग वो संग हमें सुख नहीं दे लेकिन का संग सुख देते ये जीवन लगातार थे ये सत्संग हमर जीवन लगातार थे आज मात्र एक क्षण के सत्संग का ललकलील मारी से सत्संग महतारी हो तुहर घर के बड़े भैया मन आही और बैठे रहो तुमन हाथ चूल्हा करा और भगा के ले दिही तेला तुमन सत्संग हो नहीं लंगनिल मारी सवत की बेर कथे तात स्वर्ग पुवर्ग सुख धरि तुला ये एक क्षण के सत्संग सबले भारी होके कथे थे वो सत्संग न है मोर बहिनी जी हां आज ओकर दबे हुए ज्ञान ला स्मरण करी हनुमान जी महाराज वही सत्संग माने जाते और जेकर कारण आज वह कथे कि आज मैं देखे नयन राम कर दूता तात मोर अति पुण्य बुल बहुता देखे नयन राम कर दूता वाकई आज ये मोर जीवन जो धन्य हो गए जो आज मैं राम के दूत ल देखा था वो कही है लंगनी कथे थे कि तोर में इतना ज्ञान इतना बुद्धि है हे हनुमान अब ते का करबे कि प्रबसी नगर की जय सब काज हृदय राखी कौशलपुर राजा कथे ये महामंत्र हरे मोर मानस प्रेम में वुमन है जब गाड़ी मोटर में बैठन नहीं तो का करो हमन नाम जाप करे से पहले ये मंत्र बिल्कुल कथन रामायण के एक एक शब्द एक एक अक्षर जो है महामंत्र है जेला हमन जान के भी कभी कभी अनजान करथन आज वो कहा थे वो कौन कहा थे एक लंकनी कहा थे कि कैसे कर देते हैं लंका में प्रवेश करे से पहले प्रबसी नगर की जय सब काजा लेकिन कैसे हृदय राखी कौशलपुर राजा अपन हृदय में ते कौन लबी था पहले तेह राम लबी था तब ये नगर में तेह प्रवेश कर कहे ये महामंत्र है जब भी जाओ जीवन में कोई भी यात्रा करो ये मंत्र ये चौपाई ला बोल देबे ना तोर जो यात्रा है वो बहुत ही मंगलमय है सुमंगल होई और तोर साथ में जो दुर्घटना के भय रहते ना वो दूर होते ये हनुमान जी के आज लंकनी के मुख से निकले हुए ये मंत्र है और का कथे कि गरल सुधा रिपु करे ही मिताई गोपत सिंधु अनल सिखलाई जी हां परमात्मा के यात्रा में निकल जाते ना ओकल लिए कतको बड़े समुद्र घला के गौ के खुर के समान हो जाते कथे जल प्रत्यक्ष हम अभी पढ़े हैं हवन कि ओतका बड़े समुद्र ल 100 योजन के समुद्र ल हनुमान जी महाराज जो है एक क्षण में लांग गए एक क्षण लागे काकर प्रताप से वो परमात्मा के प्रताप से आज लांगने वाला कौन है हनुमान जी महाराज है लेकिन वो अपन अहमता नहीं देखे ये काकर प्रताप है ये मोर परमात्मा राम के प्रतापी कथे एक बार देवता मन में चर्चा हुई इस कथे मोर महतारी हो कि वास्तविकता में भगवान राम जो है सोचते का कहे अपन बड़े कथे कि अपन भक्त ला वो अपन से ज्यादा अहमियत देते कहे के और चर्चा हुई तब देवता मन मतगणना करी इस कथे वे राजा रहे कथे वो राजा लग हिस कथे किते जा राजा जाए राम के जो सभा बैठे नहीं राम सभा वहां जावे की हिस कथे तमे कैसे करू के हिस कथे राजा समझिस कथे ते जावे ना तो कर गुरु आई राम जी के जो राजसभा है वहाँ गुरु आई कौन है वशिष्ठ जी है और वशिष्ठ जी आई ना तो सब जन उठी लेकिन ते भर मत उठबे की हिस कथे नारद जी है सिखो न सिखो थे भगवान के महत्व ल जाने पर भगवान के नाम के प्रताप और भगवान के भक्त लटमड़े पर सब जन उठ जाए लेकिन ते भर मत उठबे ना कि हिस कथे वो राजा रहे ते हंसत हिस कथे बड़े दीदी और जाके वही राम राज्य में बैठ के कथे वो राज दरबार में बैठ के कथे कुर्सी लगा के बैठे है कथे अब बेटी ले गुरुदेव के आगमन होइस कथे जैसे गुरुदेव के आगमन होइस नहीं अब गुरु आते तो सबसे पहले तो भगवान राम उठे सपन गुरुदेव के चरण स्पर्श करे काबर गुरु से बड़ दुनिया में कोई नहीं है भगवान का भी गुरु है इस दुनिया में जब भगवान अवतार लिए हैं तब गुरु के शरण में बिल्कुल गए हैं सबके सब उठ गए कथे सबला देखे कथे गुरु चलत लेकिन और राजा अड़िया के बैठे रहे कथे गद्दिल छोड़बे नहीं करिस कथे गुरु किस कथे राम जी करो कि हिस कथे राम जी ये जो हठीला बैठे हैं ना ये
लते अभी छे अभी मार दे की हिस करते काबर गुरुदेव सबके सब आदर करी आज तो राज्यसभा में आए आज राज दरबार में आए लेकिन वो बैठे थे अपन कुर्सी नहीं छोड़ते कहीं के भगवान कथे बिना कारण के कैसे मारो गुरुदेव मोला समझ में नहीं आती मैं मारो ते मारो कैसे कही के अब वो राजा ला पूछी कस राजा ते उठे का तो राजा की हिस कथे तो ला मारे के आदेश दे कराम जी बोले बिल्कुल मार दे मैं नहीं कहा था कि ते मोला छोड़ दे कही के लेकिन ते मोला मात्र 2 दिन के समय लगे के हिस कथे तहां ते मोला मार लेबे भैया कही के अब वो चल दी राज्यसभा से गिर दौड़त गिस कथे कहां वही नारद जी वाला सिखाए रिस के ते जाबे और गुरु जी के ते आदर बर देहा अपन सिंहासन ला मत छोड़बे कही के दौड़त गी सब जे सिखाए रही सोकरे पाँव ल जाके पड़ी सब नारद जी कथे नारद जी ते तो आज मोर प्राण घातक में स्थिति में आज लान के ते मोल खड़े कर दे कही नारद जी कथे का होगे जी ते कहे ना कि सब उठे ही तो उठे ही राम के दरबार में लेकिन ते भर मत उठबे कही के मैं नहीं उठे नहीं ते कर से आज मोर प्राण के रक्षा करैया कौन लम्हे बनाओ कही के आज मोर प्राण दंड दूं की सेवे कौन की सेवे ओकर गुरु के आदेश होई और राम जी आज प्रण करे के तो प्राण दंड दूं कही के अब मैं का करूं कथे तब नारद जी है बड़ा ही चतुरता से कथे भैया तोरा काकरो कर जाए की जरूरत नहीं है राजा ते जा और कहां जाबे अंजनी माता सु तुझ के द्वार ला बहारत होई ओकरे शरण में जा ओकर पांव ला पकड़ लेबे कथे और पांव ला पकड़बे त कैसे जाबे कि मोर प्राण के रक्षा कर मैया मोर प्राण के रक्षा कर कबे कथे और जब तक वो है कोई शपथ नहीं तब तक ते ओकर पांव ला मत छोड़बे जी कथे अब जाते मोर दीदी